तो देखो बच्चों, क्या हाल चाल है सभी लोगों के। हम सीएपीएफ के बैच स्टार्ट कर रहे हैं, सीडीएस सीएपीएफ एनडीए। लगभग सबका सिलेबस सेम है, तो उसी में बात करेंगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, ध्यान देना प्लीज। जब भी हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के सेक्शन की, तो याद रखना क्या क्या आपको पढ़ना है। तो इसमें आपको 3 सेक्शन में पढ़ना है। पहले तो आपको एक इंडियन इकोनॉमी देखनी है, वो जो 11th और 12th क्लास की बुक है ना। 11th बेसिकली 11th क्लास के अंदर होती है जो आपका इकोनॉमी, वो वाला सेक्शन है इकोनॉमी का। अच्छा, दूसरा जो है बच्चों, वो है आपका माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब ये है कि जब आप माइक्रो एंड मैक्रो वाला सेक्शन पढ़ते हो, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई पढ़ोगे, जहाँ पे यूटिलिटी पढ़ोगे, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड पढ़ोगे। अब ये कहना कि सर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं नहीं आते, यूपीएससी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है। अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम का मतलब क्या है कि जहां पे ये नहीं पता है कि फिर अगले टर्म में कैसा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कई बार होता है कि पूछ भी देगा, कई बार होता है नहीं पूछेगा। थोड़ा सा सिलेबस है, 30-40 घंटे की क्लासेस अगर कर लोगे तो आपका एग्जाम क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि आपके 6-7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो आते हैं वो इजिली आप कवर कर लोगे। उसके बाद आपका आता है करंट अफेयर का सेक्शन। करंट अफेयर के सेक्शन में हम सबसे आखिरी में इसलिए जाते हैं क्योंकि पहले तो आपका मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद जाकर के आप अपने करंट अफेयर को पढ़ोगे, तब जाकर के आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखो बच्चों, हम जो इकोनॉमिक्स के सेक्शन को आज स्टार्ट कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो बहुत बेसिक इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे कहेंगे अरे सर ये तो हमने पढ़ा है, अरे सर ये तो आता नहीं था, अरे सर ये तो वो। बट मैं आपको इस श्योरिटी दिला सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ कि जब ये चीज़ें आप समझ लेते हो एक बार, तो जो बिल्डिंग है ना उसके ऊपर बनानी क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप क्या करोगे, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को ब्रिक बाय ब्रिक कॉन्सेप्ट को क्या करोगे, बिल्ड करोगे, तब आपको ये रियलाइज होगा ओ तेरी ये बिल्डिंग बन गई। क्योंकि बिल्डिंग ओवरनाइट नहीं बनती है, तो हम एक एक स्टेप, वो कहते नहीं है पैनी पैनी मेक मैनी, है ना, धीरे धीरे जोड़ते जाओ और बहुत बनाते जाओ। क्लियर है बात यहाँ पे? ध्यान से सुनो, चले ध्यान से सुनो। सबसे पहले वर्ड आता है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। क्या आखिर इकोनॉमिक्स क्या है? क्या इकोनॉमिक्स क्या है? ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो याद रखना बच्चों, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इज अ सब्जेक्ट, इज अ सब्जेक्ट which deal with which deal with economical problem, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। बहुत ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं आपको। तो एक ऐसा सब्जेक्ट, अब मान लो कि मैं ये कई बार मैं एग्जांपल रिपीट कर चुका हूँ, अब तो मेरे को ही बहुत ज़्यादा लगने लगा कि मैं ज़्यादा ही रिपीट करता हूँ। मान लो कि भाई आपके आपके दिल में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप किसके पास जाओगे? आप कार्डियो के पास जाओगे, है ना। अगर आपके ब्रेन में कुछ दिक्कत है तो आप न्यूरो के पास जाओगे, है ना। समझ में आ रही बात है यहाँ पर? उसी तरीके से अगर आपको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, तो आप कहाँ जाओगे? आप उस सब्जेक्ट के लिए जिस सब्जेक्ट के पास जाते हो, वो सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है बच्चों? एक सब्जेक्ट है जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से डील करता है। इकोनॉमिक्स क्या है? सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट है। इसे सोशल साइंस इसलिए कहते हैं बच्चों, क्योंकि साइंस अगर कह दोगे तो फिर तो हर जगह सेम टू सेम होनी चाहिए। मतलब चाहे यूएसए में इकोनॉमिक्स पढ़ो, इंडिया में इकोनॉमिक्स पढ़ो, या जर्मनी में इकोनॉमिक्स पढ़ो, सब में सेम होनी चाहिए। पर ऐसा तो नहीं है। और आप इसे पूरी तरीके से साइंस भी नहीं मना भी नहीं कर सकते, तो हम इसे आर्ट भी कहते हैं और साइंस भी कहते हैं। कारण कि कुछ बातें तो इसकी यूनिवर्सल है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड यूनिवर्सल है, बात समझ में आ रही है। लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी यूनिवर्सल है, चेंज नहीं होता है, सेम टू सेम है। पर कुछ बातें ऐसी हैं जो टाइम टू टाइम क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। जैसे जब हम बात करते हैं कि भाई गरीबी, तो गरीबी, स्टैंडर्ड ऑफ गरीबी क्या है, ये क्या होगा, डिफर करेगा पर्सन टू पर्सन। बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ पर क्या करेगा, ये डिफर करेगा पर्सन टू पर्सन। इज इट ओके टू एवरीवन?
अब क्वेश्चन आता है कि सर ठीक है, आपने समझाया, हमें समझ में आया, मैंने कहा हाँ समझ में आया। अब सर क्वेश्चन ये आता है कि सर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्या होती है, क्या, व्हाट इज इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, क्या, व्हाट इज इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, क्या, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्या होती है, पहले तो अब ये बता दो सर आपको। तो मैं कहता हूं इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्या है बच्चों, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस, क्या, चॉइसेस, क्या, जब आपको चुनना पड़ता है, या फिर द प्रॉब्लम ऑफ प्रॉब्लम ऑफ स्कैरिसिटी, क्या, भाई कोई चीज कम है आपके पास, कोई चीज आपके पास कम है, जब आपके पास कोई चीज कम होती है ना, तभी आपको चूज करना पड़ता है। जब आपके पास चीजें क्या होंगी, कम होंगी, तो आपको चूज करना पड़ता है, और जब आपको चूज करना पड़ता है तो वो आपके लिए क्या है, एक प्रॉब्लम की बात है, और जब प्रॉब्लम है तो उसी प्रॉब्लम को इकोनॉमिकल प्रॉब्लम कहते हैं। ये क्यों आती है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड, रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड, और हमारे पास ह्यूमन वांट्स कैसी हैं, ह्यूमन वांट्स कैसी है भाई, अनलिमिटेड, बोलो हाँ है ना। तो हमें लिमिटेड वर्सेस अनलिमिटेड के बीच में चूज करना पड़ता है, और रिसोर्सेज कैसे हैं, अल्टरनेटिव यूज है इनके, अल्टरनेटिव यूज है। जैसे आपको मैं इसको इस तरीके से समझाऊं तो शायद आपको ज्यादा पल्ले पड़ जाए बात, कि मेरे पास एक 2,000 रुपए का नोट है, हालांकि अब तो बंद हो गया है ना, एक 2,000 रुपए का नोट है। अब मैं 2,000 रुपए का नोट लेके बैठा हुआ हूँ, हाँ है ना, बोलो भाई, मैं एक 2,000 रुपए का नोट लेके बैठा हुआ हूँ। अब 2,000 के नोट से मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो भाई मैं अपनी वाइफ को गिफ्ट दे सकता हूँ, मैं क्या कहते हैं रेंट पे कर सकता हूँ 2-3 दिन का, मैं फूड खा सकता हूँ, अच्छा, मैं क्या कहते हैं ड्रिंक कर सकता हूँ, है ना, मैं मूवी देखने जा सकता हूँ, बोलो हाँ या ना भाई, क्या मैं सब कुछ कर सकता हूँ, हाँ या ना भाई। इच्छाएं तो क्या है, इच्छाएं तो क्या है, अनलिमिटेड। अरे भाई मेरी इच्छाएं तो क्या है, आसाराम बापू थोड़ी ना हूं मैं, मेरी तो इच्छाएं क्या है, अनलिमिटेड है, क्योंकि वांट्स और नीड्स कभी कम नहीं होती हैं। नीड तो फिर भी पूरी हो जाएगी, नीड तो फिर भी क्या हो जाती है बच्चों, पूरी हो जाती है, नीड तो क्या है बच्चों, फिर भी पूरी हो जाती है, पर इच्छाओं का क्या करें, इच्छाओं के गुलाम ही तो हैं हम लोग। साधु संत वाली बातें हो रही हैं, देख रहे हो, अगर आपकी वांट्स सेटिस्फाइड हो जाएं फिर तो आप महात्मा बन गए, फिर काहे नौकरी पे जाएं, वाई यू हैव टू अर्न द मनी व्हेन यू हैव सेटिस्फाइड, अगर आप खुद सेटिस्फाइड हो जाओ तो कुछ कमाने की जरूरत ही नहीं है। अरे हाँ या ना बोल। तो अनलिमिटेड में वांट्स और नीड क्या होती हैं, सेटिस्फाई करनी होती हैं, यस और नो। अब इन दोनों के बीच में जब चूज करना पड़ रहा है क्या करें और क्या ना करें और लेडी, तो हम उसे कहते हैं कि भैया हमें क्या है, हमें क्या, अब हमें क्या देखने को मिल रही है, स्कैरिसिटी, कमी। ये कमी से कैसे डील करें, यही तो क्या है लल्ला, इकोनॉमिक्स। क्या बात क्लियर है, क्या ये बात सभी को क्लियर है, बोलो भाई, डन, हाँ भाई क्लियर है बात यहाँ पर। अरे कोई चाय तो निकाल के दे दो महाराजों। देखो एक तो हमारी जो टीम के लोग हैं ना भाई साहब, एक अलग लेवल पे हैं, चाय ला के रख गए, और मैं क्लास में हूँ, मैं इनसे बोल रहा हूँ चाय पिला दो, कोई सा ये नहीं है कि चाय निकाल के दे दे, मतलब चाय रखनी है बस, रख के चल दिए, बोले बाबा की सर खुद देख लेंगे अपने आप। ठीक है, बहुत ही खतरनाक लोग हैं, ध्यान दो प्लीज। तो स्कैरिसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, कमी, ठीक है, और कमी जहां पे है वही क्या है बच्चों, इकोनॉमिक्स। क्या इस बात में कोई दिक्कत है, क्या इस बात में कोई दिक्कत है। अब प्रॉब्लम तो सबके साथ है, नजरिए की बात है प्रॉब्लम तो सबके साथ है, अब नजरिए की बात है। तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम तो है, यस और नो, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स तो हैं। अच्छा, आई वांट टू मेक एन अनाउंसमेंट, दोज स्टूडेंट हु बिलोंग्स टू नॉर्थ ईस्ट or belongs to South India and they have any issue to understanding the concept in Hindi, so you can also comment
we will provide you lecture in proper English language, okay, but the point is that you have to pay for that. Why? So at the end, please guys, here, at the end we have to survive now. So if you want a lecture in English, Anna, so that you have to pay a money. I'm just joking. You just comment below that, sir, please provide the lecture in English, so that we will provide you the English. Okay. Otherwise, if you able to understand Hindi, is it okay that you can able to understand? We write all the things in English, so it's good for you as well as for us. Okay. So what is this economical problem? When economical problem have a two aspects. First, कि when you used to say कि हम इंडिविजुअल लेवल पर बात करेंगे, इंडिविजुअल लेवल पर किसी चीज के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे, क्या करेंगे, बात करेंगे, ध्यान से सुनना। इंडिविजुअल लेवल पर आप इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की बात करते हो तो उससे डील करने वाले इकोनॉमिक्स की ब्रांच को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और ध्यान से समझना, बड़ी ही की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको। माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं या इसे स्मॉल इकोनॉमिक्स कहते हैं। भाई छोटा सा सेक्शन है इकोनॉमिक्स का, हाँ या ना, हाँ या ना बच्चों। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स का काम क्या है, प्रॉब्लम तो है बट इंडिविजुअल लेवल पर। वहीं पर व्हेन वी डील विद द सेम प्रॉब्लम, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहेगी, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहेगी, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहती है बच्चों, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कहती है कि जब आप क्या करते हो, लार्ज या फिर कंट्री के लेवल पर, कंट्री के लेवल पर जब आप इससे डील कर रहे हो, प्रॉब्लम सेम है बट आपकी डीलिंग क्या है, अलग अलग है। इसी को माइक्रो और इसी को मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जाना गया है। द वर्ड माइक्रो एंड मैक्रो वॉज कॉइन्ड बाय रेंगर फ्रिंक, ठीक है, उन्होंने वर्ड दिया। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कहे जाते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कहे जाते हैं एल्फ्रेड मार्शल, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कहे जाते हैं J.M. किन्स, ठीक है, J.M. किन्स। क्या यहाँ पर सभी को क्लियरिटी है? क्या यहाँ पर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, बोलो भाई। क्या ये जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या जो ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या आपको एकदम क्रिस्टल क्लियरली समझ में आ रही है? चाय पी लो बच्चों। मैं बताऊं तुम्हें, GTB नगर में जो चाय मिलती है, गजब। तो ऐसी चाय पीने के लिए अभी आइए GTB नगर वर्शिप एकेडमी। देख लो, प्रमोशन ही प्रमोशन है, प्रमोशन ही प्रमोशन, प्रमोशन ही प्रमोशन। जहां भी बात आती है प्रमोट कर देता हूँ तुरंत इंस्टीट्यूट को। पहली चाय हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट अ सेकेंड, है ना, बोलो भाई, चलें आगे बढ़े। माइक्रो मैक्रो वर्ड क्लियर है? अच्छा, दो और वर्ड होते हैं, कौन से बच्चों, दो और वर्ड होते हैं, क्या, ध्यान देना प्लीज। इकोनॉमिक्स में दो और ब्रांचेस होती हैं, क्या क्या, नॉर्मेटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, और दूसरा जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ध्यान देना, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है बच्चों, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है बच्चों, ये आपका क्या कहती है कि व्हाट ought to be, भाई क्या होना, क्या होना, क्या होना चाहिए। आले चलूं थे तारों के शहर में, ये गाना सुनते हैं, या फिर आप कभी कभी ये सुनते हो ना कि नीले नीले अंबर सी चांद बन के आए, है ना, कोई ऐसा साथी हो। अब भाई ऐसे साथी होते थोड़ी ना है, ऐसे साथी होते थोड़ी ना, नॉर्मेटिव बात है। जहां पे आप ये बोल रहे हो गरीबी को खत्म कर देगा, आप कह रहे हो क्या, पॉपुलेशन कम कर देना चाहिए। अरे भैया कैसे,
कैसे कम होगा, ये बात तो बतानी पड़ेगी ना आपको, कैसे कम होंगी चीजें, हवा में बातें हो रही हैं, अच्छे दिन आएंगे, आया ना। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि व्हाट ऑट टू बी, और ये जरूरी भी है इकोनॉमिक्स में, ये एक आइडल सिचुएशन को दिखाता है। क्या बात समझ में आ रही है? किसको दिखाता है? एक आइडल सिचुएशन को दिखाता है। जबकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहता है व्हाट इज एंड क्या क्या है। किस पर बात करता है? क्या है, ठीक है। यानी कि पॉपुलेशन कम होगी 2 चाइल्ड पॉलिसी से, ये प्रॉब्लम भी बताता है और उसका सॉल्यूशन भी बताता है। क्या बात समझ में आई यहां पर? बोलो भाई।